1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें। आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पैन कार्ड में क्या चेंजेस हुए, क्या लागू हुआ है। अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा और इसमें क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में अपना किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल में सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। जो फर्स्ट वाला लिंक आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अगर हमें पैन कार्ड न्यू अप्लाई करना है तो न्यू एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलता है, न्यू पैन फॉर्म 93 एंड न्यू पैन फॉर्म नंबर 95, जो ये फॉरेन के लिए होता है। तो हमें न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी को चूज़ करना है, हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब हमें एप्लीकेंट का जो जानकारी होता है वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम को डालना है और मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बता दें, अगर नाम है सुमित कुमार तो फर्स्ट में सुमित लिखना है एंड लास्ट में कुमार लिखना है। तो मेरे केस में सिर्फ सिंगल नेम है तो हमें लास्ट नेम टाइप करना है। हम आपको इसका भी एग्जांपल बता दें, जैसे कि सिर्फ राहुल अगर लिखा हुआ है और उसका सर नेम नहीं है या आगे पीछे नाम नहीं है तो लास्ट नेम में उसका नाम टाइप करना है। अगर फर्स्ट नेम में नाम को टाइप करेंगे तो ये फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। चलिए अब हम डेट ऑफ बर्थ की ओर चलते हैं। आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद अपना एक्टिव ईमेल आईडी को भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद हमें एक चेक बॉक्स दिखेगा, चेक बॉक्स को टिक लगाकर हमें नीचे की ओर आना है और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक टोकन जनरेट होगा जो हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी पर सेंड होगा। उसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला, आधार बेस्ड पर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट देकर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों का हम आपको फ़र्क बता दें। अगर आप आधार बेस्ड से पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड वाला फ़ोटो आपके पैन कार्ड पर आ जाएगा और सिग्नेचर भी नहीं आएगा। और दूसरा ऑप्शन में ये है, अपना डॉक्यूमेंट दे करके, फ़ोटो देकर और सिग्नेचर देकर इसे अपलोड करेंगे तो मेरा फ़ोटो जो हमने मैनुअली डाला था वही फ़ोटो आएगा और सिग्नेचर जो हमने डाला था वही सिग्नेचर आएगा। तो हमें सेकंड वाला पर क्लिक करना है। सेकंड वाला हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आप पैन कार्ड को किस टाइप में लेना चाहते हैं। अगर आप फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी मेल पर लेना चाहते हैं तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करना है, और अगर सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मेल पर लेना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करना है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हमें फर्स्ट वाला पर क्लिक करना है, जो कि बाय पोस्ट हमारे घर पे भी आ जाए और मेल पर भी सॉफ्ट कॉपी आ जाए। तो चलिए हम फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें आधार नंबर का 4 डिजिट यहाँ पर डालना है और आधार कार्ड में जो नाम है हमारा वो नाम को टाइप करना है। नाम को टाइप करने के बाद हम नीचे देखेंगे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पहले से नाम मेरा फिलअप किया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ फिलअप किया हुआ है। बस हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आपके सिंगल पेरेंट हैं, जैसे कि सिर्फ माँ है या पिताजी हैं। तो सिंगल पेरेंट को टाइप करने के लिए हमें यस करना होगा। तो उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट को ही टाइप कर सकते हैं, उनका ही नाम लिख सकते हैं। और अगर नो पर क्लिक करेंगे तो फादर का नाम और मदर का नाम दोनों ही इसमें हमें टाइप करना होगा। तो मेरे केस में फादर और मदर दोनों अवेलेबल हैं, तो हमें नो पर क्लिक करके फादर का नाम और मदर का नाम टाइप करना है। और उसके बाद सेलेक्ट पेरेंट नेम टू बी प्रिंट ऑन द
पैन कार्ड, मतलब हमसे ये पूछ रहा है हमें पैन कार्ड में माँ का नाम चाहिए या पिता का नाम चाहिए, तो हमें वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें पिता का नाम रखना है पैन कार्ड में, तो पिता के नाम पर क्लिक करके हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें इनकम सोर्स बताना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, तो हमें नो इनकम पर क्लिक करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पर आना है और रेसिडेंस पर क्लिक करके अपना फ्लैट, डोर या बिल्डिंग नंबर को इसमें टाइप करना है और स्ट्रीट रोड जो भी है आपका वो डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, एरिया डालना है, एरिया में ये डालना है, जो भी सिटी है आपका वो सिटी को डालना है, डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। उसके बाद कंट्री रिलीजन पर क्लिक करना है। कंट्री रिलीजन में हमें इंडिया सर्च करके इंडिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से हो अपना स्टेट को सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड को फिल करना है। पिन कोड को फिल करने के बाद हमें नीचे की ओर आना है और टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी के डिटेल्स को फिल करना है। अब हमें कंट्री कोड को सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इंडिया लिख करके सिलेक्ट करना है। और मेरा मोबाइल नंबर पहले से ही डाला हुआ है तो हमें मोबाइल नंबर को नहीं भरना है, और ईमेल आईडी भी मेरा पहले से ही डाला हुआ है तो हमें ईमेल आईडी भी नहीं डालना है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस दिखता है, तो हमें रेसिडेंस पर क्लिक करके यहाँ पर पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो जिसके पास पासपोर्ट है वो पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है पासपोर्ट नंबर देने की। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसेस का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एरिया का कोड दिख जाएगा। अगर आपके केस में एरिया का कोड ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो हम बता दें कि एरिया का कोड कैसे निकाला जाता है। एरिया का कोड निकालने के लिए हमें सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो कैप्शन पर क्लिक करना है और इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद हमें एरिया में कुछ टाइप नहीं करना है, सीधा हमें फेच वाला बटन पर क्लिक करके अपना एरिया का कोड देखेंगे। बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपका एरिया का कोड होगा उस पर एक बार क्लिक करके नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करने के बाद हमें अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को सिलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को सिलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस पर क्लिक करके सिर्फ आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मेन अभी जो बड़ा जो अपडेट आया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखता है बर्थ सर्टिफिकेट का। उसके बाद अगर आपके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर का रिसिप्ट या जो भी है तो उसे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैरिज सर्टिफिकेट वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या नहीं तो वोटर कार्ड को देकर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मैट्रिक सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे जाना है। हमें यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने प्लेस को डालना है, जैसे कि जो भी प्लेस है आपका, जहाँ से भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जहाँ से भी आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, उस जगह को टाइप करना है। और नेम जो है हमारा ऑलरेडी फिल किया हुआ है। उसके बाद हम डेजिग्नेशन पे जाएंगे, तो हम फॉर्म अगर खुद से भर रहे हैं तो सेल्फ टाइप करना है। सेल्फ टाइप करने के बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर हमें आना है। फ़ोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अपलोड एप्लीकेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आना है। और ध्यान रहे कि 300 से ज़्यादा केबी का आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, 300 से नीचे ही होना चाहिए। चलिए अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने का स्टेप आपको बता दें। प्लस के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। जिस भी फाइल में आपका डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है उस फाइल में जा करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो ये पहला वाला मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सेम प्रक्रिया करना है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो चलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन को हम देख लेते हैं।
यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड नंबर हमें फिल करना है, वो भी सिर्फ 8 डिजिट। उसके बाद हम एक बार फॉर्म को देख लेते हैं, कहीं पर कुछ गलती हमसे तो नहीं हुआ फॉर्म भरने में। उसके बाद फॉर्म को बढ़िया से वेरीफाई करने के बाद, बढ़िया से देखने के बाद हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो नीचे की ओर आना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। फिर हमें पे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि हम यूपीआई से ही पेमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम यूपीआई पर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। क्यूआर कोड यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया। अब हम मोबाइल फ़ोन से किसी भी यूपीआई ऐप को ओपन करके क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। तो हमें नीचे की ओर आना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक चेक बॉक्स दिखता होगा, उसे हम टिक लगाकर फिर से नीचे आएंगे। ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP जनरेशन पर क्लिक करेंगे। हमें एक OTP प्राप्त होगा, तो चलिए हम OTP को टाइप कर देते हैं। उसके बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद एक चेक बॉक्स को टिक लगाकर हमें आधार नंबर को फिल करना है। आधार नंबर को डालने के बाद सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करके हमें OTP को भरना है। चलिए हम OTP को टाइप कर लेते हैं। OTP को टाइप करने के बाद हमें वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमें इस तरह का फॉर्म दिखेगा। इस तरह का फॉर्म दिखने का मतलब ये होता है कि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है। तो चलिए एक बार हम मेल पर चेक कर लेते हैं कि मेरा मेल पर एप्लीकेशन फॉर्म और मेरा रिसिप्ट आया या नहीं आया। तो ये देख लीजिए, मेरा मेल पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है और मेरा रिसिप्ट भी आ गया है। उसके बाद हमें इसी मेल आईडी पर 2 दिन के बाद हमें पैन कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। तो हम अपना पैन कार्ड ईमेल आईडी से निकाल कर हम उससे कुछ भी काम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यही था मेरा आसान सा तरीका, जो कि कोई भी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से पैन कार्ड को अप्लाई करके घर पर मंगवा सकता है। थैंक यू।